वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको परम्यूटेशन के थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। परम्यूटेशन होता क्या है, मेकिंग अरेंजमेंट, चीज़ों को अरेंज कैसे करना होता है। अगर हमने एक लाइन में अरेंज करना है तो क्या रूल्स लगेंगे, सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करना है तो क्या रूल लगेंगे, मान लो हमें कोई वर्ड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हमें कोई नंबर बनाना है 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, इवन नंबर, ओड नंबर कैसे बनाएंगे। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। आज हम अपना करेंगे जी ICAI मॉड्यूल की एक्सरसाइज 5A 5B। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम लोग करते हैं आपके साथ एक्सरसाइज 5A 5B। तो मैं बुक खोल लेता हूं जी, आप लोग बुक पे आ जाओ मेरे भाई। We will start with exercise 5A। तो आई एम राइटिंग 5A। मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बताए थे, अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स के फॉर्मूले पे भी ले आते हैं। मैंने आपको बताया था जी, आपने 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड, 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद 3, 5, 6, 7, 8। तो हम क्या करते हैं जी, n का मतलब है टोटल डिजिट है कितने, 5। r का मतलब है कितने डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का। हमारा फॉर्मूला लगता है जी NPR। इसका फॉर्मूला होता है जी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल n का मतलब है फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 1। तो टोटल वर्ड कितने बन जाएंगे जी आपके, फैक्टोरियल 5 मतलब 120। मैंने वैसे भी यही बना के दिखाए थे आपको। आपने इससे पहले किया था जी क्वेश्चन, मान लो जी 5 लोगों को 5 जगह पे बिठाना है। तो जगह कितनी है, 5 चेयर्स पे 5 लोगों को बिठाना है। n की वैल्यू 5, परम्यूट मतलब अरेंजमेंट करना है, r मतलब 5 लोगों को। NPR, NPR है जी फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r। फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 5, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये क्या हो गया जी फैक्टोरियल 5, क्या हो गया जी 120। तो हमारी आज की क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जी NPR को एक्सपेंड कैसे करना होता है। NPR देखो जी, हमको दिया हुआ है 9P3। आप करते हो जी फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 माइनस 3। NPR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये तो हमारा बुक में लिखा हुआ फॉर्मूला है। आई विल टेल यू द शॉर्टकट फॉर्म। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या हो गया जी, फैक्टोरियल 9 का मतलब है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। ये कट गया जी, 9 इंटू 8 इंटू 7, 72 इंटू 7, 504 वैल्यू आ गई। आपने करना है 8P2। बुक का फॉर्मूला क्या है जी, फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6। हम करेंगे जी 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया जी, आंसर कितना आ गया जी 56। अब देखो जी, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, एक्सपेंशन ऑफ फैक्टोरियल। व्हाट इज द शॉर्टकट रूल। एक्सपेंशन ऑफ फैक्टोरियल का शॉर्टकट रूल क्या है, क्योंकि पहले 2-3 क्वेश्चन यही दिए हुए हैं। आप करते हो 11P3, डोंट गो बाय फॉर्मूला। आप सीधा लिखो जी 11 को 3 बारी खोलना है। 3 बारी का मतलब हो गया जी, रिड्यूस करते जाओ 11P3। 110 इंटू 9 क्या हो गया जी 990। आप लोग करेंगे जी 14P2। 14P2 क्या होगा जी, 14 इंटू 13, 2 इंटू 1, ये हो गया जी 91। आप करोगे जी 15P3, क्या हो गया 15, 14P2 मैंने गलत लिख दिया जी। 14P2 का मतलब है 14 को 2 बार ही खोलना है, 14 इंटू 13।
15p3, 15 को 3 बारी खोलेंगे, 15 इंटू 14 इंटू 13। मान लो 9p2, 9 को 2 बारी खोलेंगे, 9 इंटू 8। 7p2, 2 बारी खोलेंगे 7 को, 7 इंटू 6। तो लंबे फॉर्मूले से आप नहीं लगाएंगे क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। वी विल गो बाय शॉर्ट फॉर्मूला। तो हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 5A आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट इज 4p3। 4p3 का मतलब 4 को 3 बारी खोलना है जी। क्या आंसर आ गया जी? 24। चेक कर लो जी, 24 आ रहा है, ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, 4p4। 4p4 का मतलब है 4 को 4 बारी खोलना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर इज 24। थर्ड है जी, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या होगी? हमने फैक्टोरियल्स पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, तो आप एक्सपेंड करेंगे जी 7 से स्टार्ट करके, वैल्यू आ जाएगी जी 5040। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फैक्टोरियल 0 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है जी 1। पांचवा क्वेश्चन है एन पी आर। एन इज ऑलवेज एन पी आर। एन क्या होता है जी? नंबर ऑफ रिसोर्सेज। 10 चेयर है, 10 चेयर पे 5 लोगों को बिठाना है। 8 चेयर्स हैं, 4 लोगों को बिठाना है। तो हमारा जो एन क्या होता है? रिसोर्सेज। आर क्या होता है? रैंडम, कितने लोगों को एडजस्ट करना है। 5 चेयर्स पे 3 लोगों को बिठाना है। एन की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 3। 10 चेयर पे 2 लोगों को बिठाना है, ये एन की वैल्यू होगी, ये आर की वैल्यू होगी। तो एन हमारा क्या होगा जी? हमेशा एन हमारा होगा जी पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर ही होता है। मैं कहता हूँ जी -3 चेयर हैं, उस पर 4 लोगों को बिठाना है, नॉट पॉसिबल। -3 चेयर हो ही नहीं सकती हैं, तो एन की वैल्यू हमेशा क्या होगी जी? पॉजिटिव। आगे हो गया जी एन पी आर में रिस्ट्रिक्शन क्या होगी? आप खुद देखो, एन बड़ा होना चाहिए, आर छोटा होना चाहिए। 5 चेयर्स हैं, 5 चेयर्स पे 4 पीपल को बिठाना है, ये तो पॉसिबल है, एक कुर्सी खाली पड़ी रहेगी। क्या ऐसा हो सकता है जी 4 चेयर्स हैं, उस पे 5 लोगों को बिठाना है? पॉसिबल ही नहीं है। तो एन की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए और आर की वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा इक्वल हो सकती है, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता। एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर। ये सब चीज़ें केवल आपको डेफिनेशन के लिए बताई गई हैं, पेपर में आने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, आपने बताना है जी कितने फैक्टर्स हैं एन पी आर में, कितने फैक्टर्स बनेंगे? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, कितने फैक्टर बनेंगे एन पी आर में? ध्यान से देख लें जी। एन पी 1, एन को 1 बारी खोलना है। एन पी 2, एन को 2 बारी खोलना है। एन पी 3, एन को 3 बारी खोलना है। एन पी 1 में कितने फैक्टर बन गए? 1। एन पी 2 में कितने फैक्टर बन गए? 2। एन पी 3 में कितने फैक्टर बन गए? 3। तो एन पी आर में कितने फैक्टर बन जाएंगे? 8। क्वेश्चन नंबर 8, एन पी आर कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर। क्वेश्चन नंबर 9 से मेरे क्वेश्चन स्टार्ट है। पहले 8 में तो केवल एंड केवल फैक्टोरियल्स पे मैंने बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो फैक्टोरियल्स के बारे में आप देख सकते हो जी। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है जी एन पी 4। एन पी 4 की वैल्यू क्या है जी? 12 इंटू एन पी 3। 12 इंटू एन पी, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है तो मैं बुक में ही चेक कर लेता हूँ। इट इज एन पी, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5A। एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर NP2,
NP4 की वैल्यू है जी 12 इंटू NP2। आपने वैल्यू किस चीज़ की बतानी है जी? n की वैल्यू। NP4 क्या हो गया मेरे भाई? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। एन को 4 बारी खोल दिया जी। ये हो गया जी 12 इंटू एन को 2 बारी खोल दिया। एन माइनस वन कैंसिल। एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इक्वल टू 12। एक मेथड तो ये है जी, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एन स्क्वेयर माइनस में 5n प्लस में 6 इक्वल टू 12। एन स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। एन स्क्वेयर माइनस 6n प्लस n माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दोनों n इंटू एन माइनस 6, 1 इंटू एन माइनस 6। या तो n की वैल्यू 6 है या तो n की वैल्यू -1 है। n की वैल्यू माइनस में कभी नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू क्या होगी जी? 6। ये तो हमारा हो गया जी, अगर आप इसको थोड़ा लंबे मेथड से करेंगे तो। अब आप एक बार इसको शॉर्टकट फॉर्म में देखना जी। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर्म? मैंने आपको बोला था जितने ज़्यादा शॉर्टकट में क्वेश्चन करोगे उतनी जल्दी आपका पेपर होगा। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम। NP4 ये जी आपका 12 इंटू NP2, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। एन को 4 बारी खोल दिया। NP4 12 इंटू एन माइनस वन, एन माइनस वन कैंसिल। एन माइनस टू एन माइनस थ्री। ये दो कंजेक्टिव टर्म्स हैं। कंजेक्टिव होता है जैसे 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7 कंजेक्टिव। इधर भी कंजेक्टिव टर्म में लाओगे तो क्या हो जाएगा जी? 4 और 3। बड़े वाली वैल्यू बड़े के बराबर है और छोटे वाली वैल्यू छोटे के बराबर है, तो n की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? 6। चाहे आप पहले वाले मेथड से कर लो, चाहे आप इस मेथड से कर लो, कौन से मेथड से करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्वेश्चन हमारा ठीक होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 इज आपके सामने है जी स्क्रीन पे। NP3 टू द रेशियो NP2 इक्वल रेशियो 3:1। ये इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए, रेशियो को इक्वल रेशियो में लिखते हैं। क्या हम इसको कह सकते हैं जी NP3 अपॉन NP2 इक्वल टू 3/1। NP3 का मतलब है n को 3 बारी खोल दिया जी। NP2 का मतलब है n को 2 बारी खोल दिया, और ये हो गया जी 3 के बराबर। ये दोनों कैंसिल। n माइनस 2 की वैल्यू होगी 3। n को क्या बोलोगे भैया? 5 के बराबर। चेक करो जी क्या मेरा आंसर ठीक आ रहा है? 5। पहले 10 क्वेश्चन में पहली बात तो करने वाला कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी किसी को कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, हाउ टू एक्सपेंड परमोटेशन NPR। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th क्वेश्चन से पहले देखो जी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ जी। मान लो आप करते हो जी NP2 की वैल्यू है जी 30, तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी? NP2 का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव नंबर्स। NP2 प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव नंबर्स। 7P2 का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव नंबर 7 और 6, 42। 8P3 प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजेक्टिव नंबर्स 8, 7, 6। तो P का मतलब होता है जी प्रोडक्ट ऑफ कंजेक्टिव नंबर्स। अब आप देखो जी हमको करना था NP2, ये हो गया 30। 2 कंजेक्टिव नंबर है, क्या मैं लिख सकता हूँ? 6:5। NP2 को क्या हम लिख सकते हैं जी? 6P2। तो n की वैल्यू क्या होगी जी? 6। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ कंप्यूटिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। P2 का मतलब होता है कंजेक्टिव प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। P3 का मतलब है कंजेक्टिव प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, 3 लगातार वाले नंबरों की प्रोडक्ट।
तो क्या मैं 30 को दो कंजक्टिव प्रोडक्ट दिया जी 6:5, ये 6p2 हो गया। तो n की वैल्यू क्या होगी जी 6 के बराबर। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं जी। ये क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है एक बारी। आप क्वेश्चन देखो जी, क्या हमारा m प्लस एन पी टू, m प्लस एन पी टू 56 को मैं लिख सकता हूं जी 8 × 7, क्योंकि P2 का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव नंबर्स। आप देखोगे जी m प्लस एन पी टू, ये हो जाएगा जी 8p2, और m प्लस एन की वैल्यू क्या होगी जी 8। आप लिखेंगे जी m प्लस एन की वैल्यू क्या होगी जी 8, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देख लो जी m माइनस एन पी टू, m माइनस एन पी टू, P2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव नंबर्स, उधर है 30, आप लिखेंगे जी 6 × 5, m माइनस एन पी टू इक्वल टू 6p2। m माइनस एन की वैल्यू क्या होगी जी 6, 2m की वैल्यू होगी जी 14, और m की वैल्यू होगी जी 7, n की वैल्यू होगी 1, m की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 1। बहुत शॉर्टेस्ट वे में आपने क्वेश्चंस को करना है। आगे हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 5p_r की वैल्यू है जी 60, 5p_r की वैल्यू है 60, 5p_r की वैल्यू है 60। r का मतलब होता है कितने कंजक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। 5p_r 60, 5 को करना शुरू करो जी, 5 × 4 × 3 60 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जी 5p3, इसकी वैल्यू हो जाएगी जी 60। तो r की वैल्यू क्या होगी जी 3, क्योंकि p2 का मतलब होता है टू कंजक्टिव प्रोडक्ट्स, p3 का मतलब है 3 कंजक्टिव प्रोडक्ट्स, p4 का मतलब है 4 कंजक्टिव प्रोडक्ट्स। दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन का जो मैथमेटिक्स होता है वो कंजक्टिव प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 13, जैसे हमारा 11th क्वेश्चन था वैसे हमारा 13th क्वेश्चन है। m n1 प्लस n2 p2, n1 प्लस n2 p2, इसकी वैल्यू है जी 132। टू कंजक्टिव प्रोडक्ट्स हो गए जी 12 × 11। क्या मैं कह सकता हूं n1 प्लस n2 p2 क्या हो गया जी 12p2। n1 प्लस n2 की वैल्यू क्या होगी जी 12, n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 p2 दैट इज 30, n1 माइनस n2 p2 ये हो गया जी 6p2। तो n1 माइनस n2 की वैल्यू क्या होगी जी 6, 2n1 की वैल्यू 18, n1 की वैल्यू 9, तो n2 की वैल्यू क्या होगी जी 3, n1 की वैल्यू 9 और n2 की वैल्यू क्या होगी जी 3। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक बहुत सिंपल थे। अब 14th क्वेश्चन से हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं जी हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 सेज नंबर ऑफ वेज लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड। आपने कंप्यूटर वर्ड लिखना है, कितने वर्ड बन सकते हैं। आप अपनी पुरानी वीडियो देखना, हमने इस तरह के कितने सारे क्वेश्चंस किए। कितने वर्ड बन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फैक्टोरियल 8 हो गया जी। रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा, 40,320, 40,320 वर्ड बनेंगे, जिसमें से एक वर्ड कंप्यूटर भी होगा। जब आप रीअरेंज करोगे तो ये वर्ड दोबारा नहीं आएगा। बाकी 40,319, जो हम 40,320 वर्ड बनाएंगे उसमें एक वर्ड कंप्यूटर भी होगा। अब वो कह रहे जी रीअरेंज करना है, मतलब ये वर्ड दोबारा नहीं आना चाहिए, तो उसमें से एक ये वाला वर्ड कम हो जाएगा, रिमेनिंग 40,319 वर्ड बनेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं जी हमारा,
नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड फेलियर सो दैट वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। आपने वर्ड बनाने हैं जी फेलियर के, वोवल्स आर टुगेदर। आप मेरे भाई खुद बताओ कितने सारे क्वेश्चन हमने अपनी पुरानी वीडियो में किए थे। वोवल्स आर टुगेदर, तो ए आई यू ई दे आर टुगेदर, एफ एल आर। टोटल हो गया जी 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 इंटू ये चारों वोवल्स एक साथ लिखे जाएंगे फैक्टोरियल 24 गुना 24 आई थिंक 576 वोवल्स आर टुगेदर, टोटल 576 बन सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15। कम टू क्वेश्चन नंबर 16। 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। थोड़ा सा समझो जी क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मैं आपका टीचर हूं जी, मैं मान लो आपसे टेस्ट लेता हूं। मैंने 10 पेपर बना के रखे हुए हैं, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 10। कभी भी मैं आपको कोई पेपर दे सकता हूं। मेरे पास टोटल कितने पेज हैं जी? फैक्टोरियल 10। अब मेरा जो सबसे मुश्किल पेपर है वो है P1 और सबसे आसान पेपर है P2। वो कह रहे हैं जी ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। पहले मैं मानता हूं जी दोनों एक साथ आने चाहिए। P1 P2 एक साथ आएंगे, इनको एक मान लिया जाएगा। P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2 इफ दे आर टुगेदर। नोट टुगेदर का क्या हो जाएगा जी? फैक्टोरियल 10 माइनस दिस, तो 10 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 9 कॉमन, ये हो गया जी 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल 9 वेज में हम इसको कर सकते हैं। आप देखो अपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पे जाओ। 2 गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, 2 बॉयज आर नॉट टुगेदर, ए एंड बी आर नॉट टुगेदर, बी सी डी आर नॉट टुगेदर। पहले करेंगे टोटल, माइनस में टुगेदर, टोटल माइनस टुगेदर क्या हो जाएगा जी? नॉट टुगेदर। क्योंकि 10 पेपर थे, मेरा फॉर्मूला क्या आ गया जी? फैक्टोरियल 9 इंटू 8। मान लो n होते तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता है जी? n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। जो मेरा 17वां क्वेश्चन है वो वही है। n आर्टिकल्स आर अरेंज इन सच ए वे दैट 2 पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर, n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं जी 12 स्कूल टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए क्विज कॉन्टेस्ट। 12 टीमें हैं जिन्होंने क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। देन द नंबर ऑफ एज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। पहली पोजीशन पे 12 में से कोई भी टीम आ सकती है। जो टीम फर्स्ट आ गई वो सेकंड तो नहीं आएगी। सेकंड के लिए 11, थर्ड के लिए 10, तो 12 गुना 11 गुना 10, 12 11 132 इंटू 10 1320 वेज में 3 टीमें कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं और बाद में आप इस क्वेश्चन को करना। आप पहले कॉन्सेप्ट समझो जी। फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स। ये 19th क्वेश्चन नहीं है। 19th क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर। फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड विद 4 5 6। 3 डिजिट के जितने भी नंबर बनेंगे सबका सम बताना है। पहले देखो जी टोटल नंबर कितने बनेंगे। 4 5 6 नंबर बन सकता है, 4 6 5 बन सकता है, 5 4 6 बन सकता है, 5 6 4 बन सकता है। और आप करेंगे जी
645 बन सकता है, 654 बन सकता है। आप एक ही देखेंगे टोटल नंबर कितने बनेंगे जी, 3 डिजिट हैं, टोटल नंबर बनेंगे फैक्टोरियल 3, 6 नंबर बन जाएंगे जी। ये वाली बात ठीक है जी, 3 डिजिट के टोटल नंबर कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 3, 6। अब देखो नंबर बने कैसे हुए हैं, यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 2 बारी 6 आया हुआ है, 2 बारी 5 आया हुआ है, 2 बारी 4 आया हुआ है। आप देखो जी टोटल नंबर बनेंगे 6, टोटल डिजिट है 3। यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 2 बारी 6 आएगा, 2 बारी 5 आएगा, 2 बारी 4 आएगा। आप देख लीजिए यूनिट प्लेस पे 2 बारी 6, 2 बारी 5, 2 बारी 4। 10 प्लेस पे भी 2 बारी 5, 2 बारी 6, 2 बारी 4। 100 प्लेस पे भी 2 बारी 5, 2 बारी 4, 2 बारी 6। एक बार मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा कर देता हूँ जी, थोड़ा सा और स्पेसियस प्लेस पे कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझना चाहिए। हमने कहा था जी 4, 5, 6 फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स जो बनेंगे। एक नंबर बन गया 4, 5, 6, एक बन गया 4, 6, 5, एक बन गया 5, 4, 6, एक बन गया 5, 6, 4, एक बन गया 6, 4, 5, एक बन गया 6, 5। इन सब का सम चाहिए। 2 स्टेप हैं जी। पहला स्टेप क्या है जी, टोटल नंबर कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 3, 6 नंबर बनेंगे। टोटल नंबर कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 3, 6 नंबर बनेंगे। आप देख लो जी 6 नंबर बन गए। यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 2 बारी 6, 2 बारी 5, 2 बारी 4। टोटल 6 नंबर हैं, 3 डिजिट है। हर डिजिट कितनी बारी रिपीट होगा, 2 बारी रिपीट होगा। यूनिट प्लेस पे भी 2 बारी रिपीट होगा, 10 प्लेस पे भी 2 बारी रिपीट होगा, 100 प्लेस पे भी 2 बारी रिपीट होगा। यूनिट प्लेस पे 2 बारी 6, 2 बारी 5, 2 बारी 4। 10 प्लेस पे भी 2 बारी 6, 2 बारी 5, 2 बारी 4। 100 प्लेस पे भी 2 बारी 4, 2 बारी 5, 2 बारी 6। अब देखो जी यूनिट प्लेस का सम कितना हो गया जी, 2 बारी 6 आएगा, 2 बारी 5 आएगा, 2 बारी 4 आएगा, 30 हो गया जी यूनिट। 10 प्लेस का सम भी 30 हो गया, 100 प्लेस का सम भी 30 हो गया, और 1000 प्लेस का सम भी 30 हो गया। 1000 प्लेस तो है ही नहीं, केवल 3 ही प्लेस हैं, तो आप देखो जी 3 प्लेस पे क्या हो गया, यूनिट प्लेस का सम 30, यूनिट प्लेस का सम हो गया जी 30, 10 प्लेस का सम भी 30, 100 प्लेस का सम भी 30। यूनिट प्लेस पे 30 को एक बारी मल्टीप्लाई किया, 10 प्लेस पे 30 को 10 बारी किया, 100 प्लेस पे किया, सम कितना आ गया जी 3330। अब चेक करके देख लीजिए, इसका सम आना चाहिए 3330। मैं 2-3 क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। तभी मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन अपने आप आसान लगेंगे। आप देखो जी, फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड विद 279। पहली बात है जी, टोटल नंबर कितने बन जाएंगे, फैक्टोरियल 3 का मतलब है 6, 3 डिजिट। रेपिटेशन कितनी बारी होगी, टोटल 6 नंबर हैं, 3 डिजिट है, हर डिजिट 2-2 बारी रिपीट होगी। यूनिट प्लेस पे 2 बारी 2 आएगा, 2 बारी 7 आएगा, 2 बारी 9 आएगा, तो यूनिट का सम कितना हो गया जी 36। 10 प्लेस का सम भी 36 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। 100 प्लेस का सम भी 36 हो जाएगा, 6, 9, आंसर कितना आ जाएगा 3996। केवल हमें इसको 2 स्टेप्स में करना होता है। टोटल नंबर कितने बनेंगे, टोटल डिजिट कितने, टोटल नंबर बनेंगे 6, डिजिट है 3, 6/3 2, हर डिजिट 2-2 बारी रिपीट होगा। यूनिट प्लेस पे 2 बारी आएगा, 10 प्लेस पे भी 2 बारी आएगा, 100 प्लेस पे भी 2 बारी आएगा। और कोई क्वेश्चन देखो, फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स। मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, कोई और कर रहा हूं जी। फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स, फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स formed with 3, 4, 5, 6।
देखो मेरे भैया टोटल नंबर कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 4, 24 नंबर टोटल बन जाएंगे। टोटल डिजिट कितने हैं, 4। हर डिजिट कितनी बारी रिपीट होगा जी, 6 बारी रिपीट होगा। यूनिट प्लेस पे 6 बारी 3 आएगा, 6 बारी 4 आएगा, 6 बारी 5 आएगा, 6 बारी 6 आएगा। तो यूनिट प्लेस का सम कितना हो जाएगा जी, 6 4 10 15 3 18, 18 इंटू 6। यूनिट प्लेस का सम आ जाएगा जी 18 इंटू 6, 108। यूनिट प्लेस का सम 108। 10 प्लेस का सम 108 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 प्लेस का सम ये हो गया जी 1000 प्लेस का सम। तो टोटल सम कितना आ गया जी, आप चेक कर लीजिए। हमारा यूनिट प्लेस का देखो जी टोटल सम कितना आ गया जी, 8 8 9 9 1 1, 1,19,988, 1,19,988। एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूँ जी। केवल 2 ही स्टेप होते हैं, टोटल नंबर कितने बनेंगे, टोटल डिजिट कितने हैं, हर नंबर कितनी कितनी बारी, हर डिजिट कितनी कितनी बारी रिपीट होगी। फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड विद 3 2 1 7। पहला स्टेप है जी टोटल नंबर कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 4 24। इसमें कोई डाउट नहीं है, टोटल नंबर कितने बनेंगे 24। टोटल डिजिट कितने हैं, 4। 4 डिजिट है, 24 नंबर बनेंगे। तो हर डिजिट कितनी कितनी बारी रिपीट होगा, 6 बारी। यूनिट प्लेस पे 6 बारी 3 आएगा, 6 बारी 2 आएगा, 6 बारी 1 आएगा, 6 बारी 7 आएगा। यूनिट प्लेस का सम हो गया जी 13, 13 छिक्का 78। यूनिट प्लेस का सम हो गया जी 78। 10 प्लेस पे भी सम हो जाएगा 78, 100 प्लेस का भी सम 78, 1000 प्लेस का भी सम 78। टोटल हो गया जी 86,608। क्योंकि यूनिट प्लेस पे भी हर डिजिट 6 बारी आएगा, 10 प्लेस पे भी हर डिजिट 6 बारी आएगा, 100 प्लेस पे भी हर डिजिट 6 बारी आएगा, 1000 प्लेस पे भी हर डिजिट 6 बारी आएगा। तो यूनिट का भी सम कर दिया, 10 का भी सम कर दिया, 100 का भी सम कर दिया, 1000 का भी सम कर दिया। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19 पे। सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स। हमारे डिजिट कौन कौन से हैं जी, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड विद 2 4 6 8। देखो प्यारे बच्चों टोटल नंबर कितने बन जाएंगे, फैक्टोरियल 4 24। डिजिट है 4, हर डिजिट कितनी बारी रिपीट होगा, 6 बारी। यूनिट प्लेस का सम कितना हो गया जी, 6 बारी 2 आएगा, 6 बारी 4 आएगा, 6 बारी 6 आएगा, 6 बारी 8 आएगा। यूनिट प्लेस का सम हो गया जी 120। 10 प्लेस पे भी सेम रिपीट होगा 120, 100 प्लेस पे भी सेम आएगा, 1000 प्लेस पे भी सेम आएगा। तो हमारा टोटल कितना हो गया जी 20 3 3 3, 1,33,320। चेक कर लो जी कहीं आ रहा है, 1,33,320 डी ऑप्शन है जी। मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ जी ऐसा। फाइंड सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स। लिखो जी फाइंड सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स। फाइंड सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड विद 2 3 5 7 9। टोटल नंबर कितने बनेंगे जी, फैक्टोरियल 5 120। टोटल डिजिट कितने हैं, 5, हर डिजिट 24 बारी आएगी। यूनिट प्लेस का सम कितना हो गया जी, 24 बारी 2 आएगा, 24 बारी 3 आएगा, 24 बारी 5 आएगा, 24 बारी 7 आएगा, 24 बारी 9 आएगा। कितना हो गया जी, 21 3 24 और 2 26, 24 गुना 26। तो यूनिट प्लेस का सम कितना हो गया जी, 24 गुना 26, 24 गुना 26,
624 हो गया जी यूनिट प्लेस का सम 624। 10 प्लेस का हो गया जी 624। 100 प्लेस का हो गया जी 624। 1000 प्लेस का भी हो गया जी 624 और 10,000 प्लेस का भी हो गया जी 624। इन सब का सम करोगे दैट इज द सम। ये आ गया जी हमारा 4 6 69,33,264। ये जितने भी 120 नंबर बनेंगे उन सबका सम कितना आ जाएगा जी। अब हम इसको और भी बहुत सिंपल मेथड से करते हैं। और देख लो जी बहुत शॉर्टकट मेथड क्या है इसका। एक क्वेश्चन और देख लो जी, ताकि 19th क्वेश्चन जैसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है यू शुड नॉट गेट एनी डाउट। देखो भैया आप कहते हो फाइंड सम ऑफ all 4-digit numbers formed with 3 4 5 6। टोटल नंबर कितने बन गए जी फैक्टोरियल 4 24। डिजिट है 4। हर डिजिट 6 बारी रिपीट होगा तो यूनिट का सम कितना हो गया जी 3 + 4 + 5 + 6। यूनिट का सम हो गया जी 18 × 6। यूनिट का सम हो गया जी 108। आप इसको 4 डिजिट है 4 बारी मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना हो गया जी 1111। और ये हो गया जी 1,19,988। अब आप कहोगे जी 4 बारी क्यों मल्टीप्लाई किया। देखो पहले आपने 108 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 108 को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 108 को 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 108 को 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो टोटल आपने 1111 से मल्टीप्लाई किया। 5 डिजिट होंगे तो 5 बारी 1 से कर दोगे, 4 डिजिट होंगे तो 4 बारी कर दोगे, 3 होंगे तो 3 बारी कर दोगे। अब देखो जी बिल्कुल शॉर्टकट वे में आप एक क्वेश्चन करना, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। हमारा क्वेश्चन है जी फाइंड सम ऑफ all 5-digit numbers formed with 2 3 4 5 6। टोटल नंबर कितने बनेंगे फैक्टोरियल 5 120। 5 डिजिट है, हर डिजिट 24 बारी रिपीट होगा। यूनिट प्लेस पे 24 बारी 2, 24 बारी 3, 24 बारी 4, 24 बारी 5, 24 बारी 6। 5 डिजिट हैं 11,111 से मल्टीप्लाई कर। क्या आंसर आ गया जी हमारा 24 × 20 × 11,111। ये हो गया जी 53,33,280। इतना छोटा सा क्वेश्चन होता है। बस आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो क्वेश्चन आसान है। इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा देखा करो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बुक के क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। पर मैंने नोट किया है आप लोग केवल जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 1A 1B उसके क्वेश्चन ज़्यादा देखते हो, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने की कोशिश कम करते हो। जबकि लॉजिक ये है कि कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समझो, बाद में क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं जी देखो। क्वेश्चन नंबर 20 इज number of 4-digit number greater than 5,000। 3 4 5 6 and 7। 3 4 5 6 7। आपका नंबर होना चाहिए 5,000 से बड़ा। यूनिट 10 100 1000। आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखना। 5,000 से बड़ा है, या तो मैं 1000 प्लेस पे 5 लिख सकता हूँ, या तो 6 लिख सकता हूँ, या तो 7 लिखता हूँ। 3 ऑप्शन है। एक डिजिट लिखा गया, बाकी डिजिट रह गए जी 4, बाकी डिजिट रह गए 3, बाकी डिजिट रह गए 2। 72 नंबर बन जाएंगे जो 5,000 से बड़े होंगे। 72। क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 says, क्वेश्चन नंबर 21, 4 digit नंबर टू बी फॉर्म्ड। अभी जीरो वाला कॉन्सेप्ट मैंने करवाया नहीं है, तो जीरे वाले को मैं एक बार दोबारा करवा के फिर ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, जीरो वाला कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया, जीरो वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे फिर ये क्वेश्चन करेंगे। नंबर ऑफ वेज लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल, आपका वर्ड है जी ट्राइंगल। सो दैट एंगल विल ऑलवेज बी प्रेजेंट, मतलब ये जो एंगल है ये इकट्ठे आना चाहिए, TRI, और ये एक हो गया जी एंगल। हम इसको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, ये एज इट इज लिखा रहेगा। 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब है 24 वेज में हम इसको लिख सकते हैं। 24 वेज में हम इसको लिख सकते हैं, 24 वेज आ जाएंगे, क्योंकि एंगल को डिस्टर्ब नहीं करना, ए पहले आ जाए ई बाद में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं करता। एंगल विल रिमेन एज इट इज, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो टोटल 24 वेज में कर सकते हैं। आगे हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 23, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर्स आर टू बी अरेंज्ड, आपने वर्ड लिखना है जी डॉटर, DAUGH, DAUGHTER। if the word daughter is written so that vowels occupy odd places, vowels odd places पे आएंगे। देखो जी प्लेसेज है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 6 7 8। वॉवल्स हैं AUE, ये हमारे ओड प्लेसेस पे आएंगे। और प्लेसेस कौन कौन से हैं जी? 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7। इन 4 प्लेसेस पे 3 वोवल लिखे जाएंगे, 4 प्लेसेस पे 3 वोवल लिखे जाएंगे। 3 प्लेसेस ऑक्यूपाई हो गए जी, बाकी 5 प्लेसेस पे लिखे जाएंगे DGHTR, बाकी 5 प्लेसेस पे 5 लेटर लिखे जाएंगे। 4P3 हो गया जी, 4 को 3 बारी खोलना है। 5P5 हो गया जी फैक्टोरियल 5, 24 गुना 120, 2880 वे में आप ऐसा कर सकते हो। 2880 वे में हम ऐसा कर सकते हैं। आगे आ गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 24, आई थिंक 23 क्वेश्चन ही है इसमें। अब हम अगली एक्सरसाइज पे आते हैं जी 6B पे, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर परमुटेशन। 6B 5B सॉरी, एक्सरसाइज 5B, एक्सरसाइज 5B। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ वेज 7 गर्ल्स फॉर्म ए रिंग। 7 गर्ल्स को सर्कल में बिठाना है, तो सर्कल का क्या होता है जी, एक कम करना पड़ता है, फैक्टोरियल 6, 720 वेज में आप बिठा सकते हो। आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को, मेरी दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को ज़रूर देखो, आपको हर एक क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, सब चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। नंबर ऑफ वेज 7 बॉयज सिट इन ए राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज, क्या लिखा हुआ है, मे सिट टुगेदर, 2 पर्टिकुलर बॉयज टुगेदर होंगे। हमने किया जी 7 बॉयज हैं, ये हो गया जी B1, B2, B3, B4, B5, B6, B6। मान लो जी ये 2 बॉयज टुगेदर हैं, 2 बॉयज को क्या मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6, सर्कल में है 6 - 1, और 2 बॉयज बैठेंगे तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, 120 इंटू 2 क्या हो गया जी 240 वेज में दे कैन बी मेड टू सेट। क्वेश्चन नंबर 3, 50 डिफरेंट कैन बी सेट टू फॉर्म ए नेकलेस। देखो इसका ना मैथमेटिक्स का लॉजिक जो मर्जी हो, नेकलेस क्या होता है,
एक्चुअली हमारे सनातन धर्म में नेकलेस क्या होता है जी, देखो ये तो होती है हमारी चेन, पूरी गोल होती है, हम लोग अपने गले में डालते हैं। नेकलेस क्या होता है, मंगलसूत्र सिर्फ आगे आगे उसके मोती गोल्ड वगैरह होता है, पीछे खाली होता है, धागा होता है सारा। 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म ए नेकलेस। तो 50 मोतीस को नेकलेस में डालोगे तो क्या आएगा जी, 50 - 1, क्योंकि नेकलेस तो हाफ में होता है, तो 1/2 × 49। नेकलेस हमेशा हाफ होता है, फुल कभी नहीं होता, फुल चेन होती है। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, जब कॉम्बिनेशन करेंगे ये क्वेश्चन उसमें आएगा जी। आगे होगा जी क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी अरेंज्ड। वर्ड लिखना है जी डॉगमेटिक, DOGMATIC, डॉगमेटिक। कितने वर्ड बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फैक्टोरियल 8 वर्ड बन सकते हैं जी। 40,320 वर्ड्स बन सकते हैं। ये क्वेश्चन था जी हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 6, जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी है, सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स, ये वाला कॉन्सेप्ट भी मुझे बताना है। 6th और 7th क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से बताऊंगा और उसके बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर भी आधा हुआ है। कॉम्बिनेशन बताना है और ये कॉन्सेप्ट सब बताने हैं। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पे। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंटर इनटू ए रेलवे कंपार्टमेंट। 6 सीटें खाली पड़ी थी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। पहले एक्स ने एंटर किया, वो 6 में से किसी भी सीट पे बैठ सकता है। बाकी 5 सीटें खाली पड़ी हैं, वाई ने एंटर किया, वो किसी भी 5 पे बैठ सकता है। टोटल आंसर कितना हो गया जी, 30। 9th क्वेश्चन है जी, नंबर ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर बनेंगे। 100 और 1000 के बीच का मतलब हो गया जी टोटल 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। एक यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। कौन कौन से डिजिट है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 100 प्लेस पे लिखने के लिए कितनी ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7, इस पे 6, इस पे 5। 210 नंबर बन जाएंगे जी 100 और 1000 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 10 आपने बनाना है जी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 10 और 1000 के बीच में नंबर बनाने हैं, तो 2 डिजिट के नंबर भी बनेंगे और 3 डिजिट के नंबर भी बनेंगे। 2 डिजिट के नंबर कैसे बनेंगे जी, यूनिट 10, 3 डिजिट के यूनिट 10 100। क्या क्या है जी, 2 3 4 0 8 9, जबकि मैंने आपको 0 बताया नहीं है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। 2 3 4 0 8 9। देखो जब आप 2 डिजिट का नंबर बनाओगे, आप नंबर को स्टार्ट 0 से नहीं कर सकते, तो यहां लिखने के लिए कितने ऑप्शन है जी, 5। अब सेकंड नंबर पे 0 भी लिख सकते हैं, रिमेनिंग कितनी रहेगी, 5। टोटल 6 थे, एक लिखा गया 5, 25 नंबर तो ये बन जाएंगे। 100 पे बनाना है जी, स्टार्ट 0 से नहीं कर सकते, बाकी रह गए 5, अगले में 5, अगले में 4। यहां पे मैं 0 नहीं लिख सकता, बाकी 5 में से कोई, अब 6 में से बाकी 5, बाकी 4, 100 ये होगी जी। टोटल नंबर बन जाएंगे जी 125। क्वेश्चन नंबर 11। पहले 10 क्वेश्चन अगर आपने कॉन्सेप्ट की वीडियो देखी है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी तो एक बार दोबारा से देखो, आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 11th क्वेश्चन कहता है जी, इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज। मान लो जी n बॉयज थे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज इज इक्वल टू 12 टाइम्स
नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज़। मान लो n बॉयज़ थे, तो अगर हम 4 बॉयज़ को अरेंज करते हैं और 2 बॉयज़ को अरेंज करते हैं तो ये रिलेशन NP4 क्या हो गया जी, n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री। आप लास्ट वीडियो देखेंगे, शायद ये क्वेश्चन हमने किया भी हुआ है, n इंटू n माइनस वन। ये दो कैंसिल हो गए जी, n माइनस टू, n माइनस थ्री। ये दो कंजक्टिव नंबर हैं, ये भी दो कंजक्टिव नंबर हो जाएंगे। तो n माइनस टू की वैल्यू भी 4 होगी, n माइनस थ्री की वैल्यू 2 होगी। 2 है 3, अच्छा कंजक्टिव में 3 होता है ना, 4 और 3, ये 3 होगी। तो n की वैल्यू 6 होगी, यहाँ भी n की वैल्यू। मैंने आपको बोला जी दो कंजक्टिव नंबर है, 12 को भी दो कंजक्टिव नंबर में कर लिया, तो n की वैल्यू होगी जी 6। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं जी, ये हमारा एक फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को भी लिख लीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये मैं अभी प्रूफ करूंगा, और या तो इसको ना फॉर्मूले को पूरा प्रूफ करवाएंगे 12वां क्वेश्चन, फिर इसको क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 13, टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स। 9 डिजिट कौन कौन से होते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक होता है जी 0। ये यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 और 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का नंबर बनाना है। हम किसी भी नंबर को 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, रिमेनिंग 9। 10 में से एक चला गया, बाकी 9, बाकी 8, बाकी 7, बाकी 6, बाकी 5, बाकी 4। ये हो गया जी 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3। 9 डिजिट हो गए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया जी 2। हम कहेंगे 9 इंटू फैक्टोरियल 9। 9 इंटू फैक्टोरियल 9 वेज में हम इसको कर सकते हैं जी। आप देख लीजिए जो भी आंसर आ रहा होगा। ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ वेज 6 men कैन बी अरेंज्ड इन ए रो सो दैट पर्टिकुलर 3 men सिट टुगेदर। 6 आदमी है जी, मान लो M1 M2 M3 M4 M5 M6। वो कह रहे हैं जी 3 आदमी टुगेदर है, इनको एक मान लेंगे, 2 3 4, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 24 इंटू 6, 144 वेज में हम इनको बिठा सकते हैं। तो इन्होंने यही लिखा हुआ है जी 4p4 3p3, 4p4 3p3। 4p4 का मतलब है फैक्टोरियल 4, 3p3 का मतलब है फैक्टोरियल 3। ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 15, आराम से पढ़ो जी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, देयर आर 5 स्पीकर्स A B C D E। 5 स्पीकर हैं जी। नंबर ऑफ वेज इन विच A विल स्पीक ऑलवेज बिफोर B। B से पहले हमेशा A बोलेगा, B से पहले हमेशा A बोलेगा। दे आर टुगेदर। 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4 हो गया। अब इसमें फैक्टोरियल 2 नहीं करेंगे क्योंकि A पहले बोलेगा, B बाद में बोलेगा, 1 ही है। तो दिस इज फैक्टोरियल 4, और ये हो गया जी हमारा 24। आंसर इज 24। तो 24 वेज में हमारे स्पीकर बोल सकते हैं। ए और बी को नहीं करेंगे फैक्टोरियल 2, क्योंकि या तो ए या तो बी पहले, ऐसा नहीं होगा, वो गिवन है। ए पहले बोलेगा, बी बाद में बोलेगा। तो टोटल वेज हो गए जी 24। क्वेश्चन नंबर 16, देयर आर 10 ट्रेन्स प्लाइंग बिटवीन कैलकाटा टू दिल्ली। आपने कैलकाटा से दिल्ली आना था, टोटल 10 ट्रेन है, तो कितनी ऑप्शन है, 10 में से किसी भी ट्रेन पे आप बैठ सकते हो।
कैलकाटा से दिल्ली आने के लिए 10 में से किसी भी ट्रेन पे बैठ सकते हो। जिस ट्रेन पे आप बैठे थे वापसी पे उस ट्रेन पे नहीं आओगे, तो वापसी के लिए कितनी ट्रेन बच गई? 9। तो टोटल 90 वेज में आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Number of ways in which 8 sweats of different sizes can be distributed among 8 persons of different ages, so that largest sweat always goes to youngest, assuming each one will get the sweat. मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ जी, मैं स्वेट की जगह ना स्वीट कर देता हूँ जी। मान लो आपके घर में मिठाई आई जी, 8 पीस थे मिठाई के। वो कहते हैं जो सबसे बड़ा पीस था वो आपने सबसे छोटे बच्चे को दे दिया, ले भैया तू मिठाई खा, पेट भर के खा। तो सबसे बड़ा पीस सबसे छोटे बच्चे के पास चला गया, बाकी 7 पीस रह गए मिठाई के और 7 ही लोग रह गए जी। 7 लोगों में 7 पीस बांटोगे तो क्या हो जाएगा जी? फैक्टोरियल 7, 5040 वेज में आप इसको बांट सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहते हैं जी हमारे को, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन में जी नंबर ऑफ अरेंजमेंट लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। आपने वर्ड लिखना है जी मंडे, सो दैट बिगिन विद एम डज नॉट एंड विद एन। मेरे को स्टार्टिंग में वर्ड लिखना है जी एम, और एंड में क्या लिखना है जी? एंड में वो कहते हैं जी मेरे को क्या नहीं लिखना? एन नहीं लिखना। तो एंड में मैं ओ भी लिख सकता हूँ, मैं डी भी लिख सकता हूँ, ए भी लिख सकता हूँ, वाई भी लिख सकता हूँ। पहले नंबर पे लिखने के लिए कितनी ऑप्शन है? 1। लास्ट में लिखने के लिए कितनी ऑप्शन है? 4। 2 लेटर लिखे गए, 1 2 3 4 5 6, बाकी 4 को जैसे मर्जी लिखो। 1 × 24 × 4, 96 वेज में मैं इस वर्ड को लिख सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लो जी, ताकि फिर इस कॉन्सेप्ट को दोबारा नहीं करना पड़ेगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ जी। कॉन्सेप्ट क्या है? वो कहते हैं जी 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज are made to sit in a row. No 2 boys are together. कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठेंगे, कोई भी 2 लड़के। आप पहले गर्ल्स को बिठा दो जी, गर्ल्स की तो कोई कंडीशन नहीं है, हमने पहले गर्ल्स को बिठा दिया जी, फैक्टोरियल 5। अब बॉयज़ को क्या बिठाएंगे जी? एक जगह ये है, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह। इन 6 प्लेसेस पे 3 बॉयज़ को बिठाएंगे जी। फैक्टोरियल 5 हो गया 120 और ये हो गया 654। 120 गुना 120 ये हो गया जी 14,400 वे में हम ऐसा कर सकते हैं। अब सेम पैटर्न पे ये इस क्वेश्चन को कह रहे हैं जी, वो ये कह रहे हैं जी हमारे पास क्या चीज़ है, आराम से समझना जी। ही सेज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज प्लस 6 प्लस के साइन है और 4 माइनस के साइन है। कोई भी 2 माइनस के साइन एक साथ नहीं आएंगे। पहले हम प्लस के साइन लिख लेते हैं जी। 1 2 3 4 कितने? 6 5 6 फैक्टोरियल 6, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, रिपीट वाले डिवाइड करते हैं। अब बीच बीच में स्पेस कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7। 7 प्लेसेस पे 3 माइनस के साइन लिखे जाएंगे और क्योंकि साइन रिपीट हो रहे हैं, रिपीट वाले को डिवाइड करते हैं। क्या हो गया जी हमारा? फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया, 7p3 हो गया जी 7 6 5। फैक्टोरियल 3 हो गया जी 6। तो टोटल 35 वेज में हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है इसका, आप इसको आराम से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19,
अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है और 21 है, दो ही क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद आज की क्लास को कंक्लूड करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं जी, कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर ऑफ द वर्ड मोबाइल बी अरेंज सो दैट कंसोनेंट ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस। हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। कितने स्पेस हैं इसमें, कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जो हमारा कंसोनेंट है, जो हमारे कंसोनेंट है क्या क्या है जी, MBL, ये तीनों कहाँ पे आएंगे, कंसोनेंट ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। कंसोनेंट आएंगे जी 1 नंबर प्लेस पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर, 3 प्लेसेस पे 3 कंसोनेंट आएंगे, बाकी 3 प्लेसेस पे 3 वॉवल्स आएंगे। 3p3 का मतलब है 6, 3p3 का मतलब है 6, 36 वेज में हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज 5 persons आर सिटिंग इन ए राउंड टेबल। ये हमारी राउंड टेबल है जी, 5 आदमी बैठे हैं, मान लीजिए ABCD। इन सच ए वे दैट टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ शॉर्टेस्ट पर्सन। मान लो जी ये हमारा टॉलेस्ट मैन है, ये हमारा स्मॉलेस्ट मैन है, तो ये दोनों एक साथ बैठेंगे, ये उसके राइट हैंड साइड पे। टोटल हो गया जी 1 2 3 4, और सर्कल है तो 4 - 1 फैक्टोरियल 3, 6 वेज में बैठ सकते हैं। फैक्टोरियल 2 इसलिए नहीं करेंगे, कंडीशन फिक्स है, पहले ये बैठेगा इसके बाद ये बैठेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो टोटल 6 वेज में बैठ सकते हैं जी। ये हमारी एक्सरसाइज थी जी 5B। तो हमने आज के वीडियो में 5A और 5B छोटे छोटे थोड़े से कॉन्सेप्ट रहते हैं, हम उन कॉन्सेप्ट को कॉम्बिनेशन के साथ साथ करेंगे, क्योंकि उनका थोड़ा थोड़ा कंसर्न कॉम्बिनेशन से भी है। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट किए आप उसको ज़रूर करना। उसके बाद एक्सरसाइज 5A 5B दोनों को खुद ट्राई करना। सॉल्यूशन आपके सामने है। टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। एक बारी फिर मिलेंगे, कॉम्बिनेशन का चैप्टर करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू सर्व यू as much as I can.